नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे महत्वपूर्ण इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, आपके जो कमेंट्स हैं कैसे रिजल्ट कब आएगा, बिना रिजल्ट मन नहीं करता, दिल धक धक करता है। रिजल्ट देखो भाई, आज आ जाना चाहिए। अब तो ये ज़्यादा देरी चल रही है, कायदे से आ तो कल परसों जाना चाहिए था, लेकिन ये जो आज आएगा तो भी देरी में ही है। कई जगह आ रहा है कि 1 तारीख को आएगा, कई ऐसे हो रहा है। अगर यदि मान लो ये 5 तारीख को सिटी बताएंगे तो रिजल्ट क्या 4 तारीख को जारी करेंगे। ये जो कर रहे हैं ये रेल वाले ठीक नहीं करें, इनको टाइम से रिजल्ट देना चाहिए। बच्चों का टेस्ट देने का पूरा मन ही तब करेगा जब रिजल्ट आए। ये साहित्य प्रैक्टिकल ले रहे हैं कि साइको में ऐसा नहीं है कि कोई बच्चे ना बहुत लंबे टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो हमारा टेस्ट खराब हो जाए, पता नहीं क्या मामला है। तो इसलिए आपका एक कमेंट है, जैसे रिजल्ट आएगा मैं आराम से आपको सूचना दूंगा, कट ऑफ के बारे में बताऊंगा, सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा निश्चित रूप से। लेकिन अभी मैं आपको ब्रिक टेस्ट पढ़ाना आया हूँ, तो आप थोड़ा ब्रिक टेस्ट पे फोकस कीजिएगा और आप दूसरे कमेंटों पे फोकस मत कीजिएगा। जो रिजल्ट आएगा सबसे पहले मैं बता दूंगा, चिंता मत करना। बस इस टेस्ट पर फोकस करना है कि इस टेस्ट में क्या है। हाई लेवल हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ये हाई लेवल टेस्ट हमने आपको प्रोवाइड किए हैं जो 90 के आसपास। तो हाई लेवल टेस्ट होता है ना, वो उनका वास्तव में लेवल हाई होता है। लेवल हाई होने का ब्रिक टेस्ट में कैसे लेवल हाई करोगे? तो ब्रिक टेस्ट में लेवल हाई करने के 2-3 तरीके हैं। जैसे आपके टेस्ट सीरीज है, इस टेस्ट सीरीज में आप जाएंगे तो इसके टेस्ट के खंड में जाओगे तो आपके पास ये 5, 6, 7 खंड हैं। ये हाई लेवल वाले 90+ टेस्ट है ना, इसमें आप ब्रिक टेस्ट में जाते हैं फॉर एग्जाम्पल। और ये आगे भाई ब्रिक टेस्ट। ब्रिक टेस्ट में कोई से ब्रिक टेस्ट अटेम्प्ट कर लो। जैसे मान लो मैं 4 नंबर ब्रिक टेस्ट को ओपन करता हूँ, 4 नंबर को ओपन करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। और यहाँ पर आपके साथ में क्या क्या चीज़ें चेंजेस है। सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन तो वही रहनी है जो आपकी इंस्ट्रक्शन आती है, उसमें कोई चेंजेस है नहीं। यहाँ पर आपके पास जो चीज़ें चेंजेस है वो आप देख लीजिएगा। हमने जो हाई लेवल में किया है, सबसे फर्स्ट बात तो कि ये जो इमेज है ना, इसको थोड़ा सा टफ वाली बनाइए। अब आप कहोगे सर इमेज टफ वाली कैसे है? सबसे पहली बात है, जैसे मान लो पूछे बी को कितने टच कर रहे हैं, तो पास में ये दिख रहा है, ये पास में ये दिख रहा है, लेकिन ये कर तो ये नीचे वाली 3 रही है। पहली नजर में तो यही जा रहा ना, तो यहां से ये पता चल जाता है कि भाई बी को 4 टच करा, एक यहां पर तो नजर यहां गई, साथ में नजर आपको यहां भी पूरी घुमानी पड़ती है। तो नजर घुमाने में तो टाइम लगना है, क्योंकि टोटल क्वेश्चन है आपके पास, मिनट है 5 और 60 सेकंड है, 50 क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे आपके पास 6 सेकंड एक सवाल के लिए है। अब 6 सेकंड में हमने एक तो यहां आपके टाइम ज्यादा कंज्यूम करवाया, ठीक है। फिर हमने ABCD ऊपर नीचे किया तो यहां टाइम कंज्यूम कराया। फिर आपको उत्तर तो मिल गया कि भाई 3 और 1 4 कर रहे हैं, लेकिन 4 है जो इधर आगे चला गया, तो यहां पर भी आपका टाइम कंज्यूम कराया। तो हमने इस प्रकार से आपका पूरा टाइम कंज्यूम कराने की कोशिश की कि 5 मिनट में तुम नहीं कर पाओ, इसलिए आपका लेवल हाई लगे। कारण क्या है? पिछली बार केवल ये ABCD का क्रम बदला, जिसके कारण बंटा धार हो गए बहुत सारे बच्चों का। अब की बार हमने कहा ये भी लेवल बढ़ाओ और ये भी बढ़ाओ, और बच्चा पूर्णतः मेहनत करके 5 मिनट की जगह इस पर्सन को मतलब पेपर को 4 मिनट में पूरा करें, तब होगा वो वास्तव में उस लेवल पे चला गया है। न तो सवाल छूटने का डर रहेगा, न पेपर टप का डर रहेगा, न ऑप्शन जंबल का डर रहेगा, न क्वेश्चन जंबल का डर रहेगा, कोई डर नहीं रहेगा। तभी आप बिना प्रेशर साई को इजीली दे पाओगे। जैसे मान लो मैं नेक्स्ट करता हूं, जैसे मैं नेक्स्ट करता हूं तो आपके पास दूसरी इमेज आई, ये आई, ठीक है। अब इसको और नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास अगली इमेज आई। अब इन इमेज में क्या है कि मामला ये होगा, तो ई को कितनी टच करी, एक तो पास वाली टच करी है, लेकिन 4 नीचे वाली टच करी है। ए को कितना कर रहा है, 1 2 3, 3 तो साइड, ये साइड में हो गए, और चारों चारों नीचे वाली कर रहे हैं, ये जरूरी। लेकिन बी को कितने कर रहे हैं, 4 नीचे वाली, 1 ऊपर वाली, 1 साइड वाली टच करी है। ये आपको देखना पड़ेगा ताकि आपको नीचे वाले में ऊपर वाले में पूरी नजर घुमाई जा सके। इस हिसाब के कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं, साथ में अभी तुरंत सोल्व कराने के लिए, ताकि आप आराम से पेपर में प्रश्नों को सोल्व कर सकें। तो ये आपको सारे टेस्ट है जो टॉप लेवल वाले काम मिलते हैं, हाई लेवल वाले खंड के अंतर्गत मिलेंगे। अब जैसे मान लो ये आ गया,
अब ये सवाल आ गया, कोई ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन टफ है, क्वेश्चन पूछेगा बी को कितना टच कर रहा है। तो सबसे पहली बात तो एक तो बी को साइड में टच कर रहा है, एक है। ऊपर की तरफ बी को टच कर रहे हैं, वो कितने हैं भाई, दो, दो ऊपर की तरफ कर रहे हैं। अब नीचे की तरफ भी तो बी को टच करे होंगे, तो नीचे की तरफ पहली नजर में तो ऐसा जा रहा है, लेकिन बाद में देखोगे तो ये नजर पूरी घुमानी पड़ती है, क्योंकि बी लास्ट तक जा रहा है, जैसे पास वाला लास्ट तक जा रहा है, तो ये 3 टच करते हैं और आपको ये नजर पूरे घुमानी आनी चाहिए। इसलिए हमने अच्छे लेवल वाले टेस्ट दिए हैं कि भाई 2 तो ये करेगा, एक साइड 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए। चलो भाई ठीक बात है। इसी हिसाब से आपसे सवाल ये पूछा जाए कि ई को कितना टच करेगा। अब देखो 2 ये पास वाला दिख रहा है, एक साइड वाला, ये तो तुरंत दिख रहा है। अब आपको ये ध्यान रखना है, ऊपर 2 टच कर रहे हैं, नीचे 2 टच कर रहे हैं, तो आपको पूरी नजर घुमानी पड़ती है। तो इसमें टाइम टेकिंग होता है, 1 सेकंड लगता होगा ना, टाइम टेकिंग। यहाँ तो सेकंड का खेल है, वैसे भी 6 सेकंड में होना है, 6 सेकंड में 1% होना चाहिए। आप 6 सेकंड की जगह इसको 5 सेकंड या 4 सेकंड में करो, यही तो प्रैक्टिस है। और साइको में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्या है। अब यहां पर सवाल है ए को कितना टच कर रहा है, तो आप ऊपर नजर घुमाओगे तो सीधा 4 आएगा, 5 6 7, नीचे घुमाओगे 2 और कितने हो जाएंगे, 9। अब 9 गिनने में टाइम लगता है ना, जैसे मान लो 2 टच करता है, 3 टच करता है, तो उसमें गिनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे डी वाले में टाइम कम लगेगा, 4 5 6 7, क्यों लगेगा कम टाइम, क्योंकि जस्ट पास में ही है जो डी के साथ दिख रहा है। लेकिन ए में क्या होता है कि देखना एयर लास्ट तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। बी का ई है, ई है जो आपके पास लास्ट तक जा रहा है, लेकिन ई को नीचे वाले कितने टच करें, 3, तो हमें देखना पड़ेगा नीचे है कितना। और हमारे एक एक टाइम है जो बड़े महत्वपूर्ण है। ए को कितना टच कर रहा है, तो आप कहेंगे 4 1 5, इजी है, बड़ा टिप नहीं है। लेकिन ई में कंफ्यूजन होने का, मतलब गलत होने का चांसेस हो जाता है यदि यहाँ टाइम टेकिंग हो जाता है। टाइम टेकिंग कैसे है, अब ई को 1 और 2 है, अब साइड में कितनी है तो आपको पूरा देखना पड़ता है, ऐसे नजर घुमानी पड़ती है, तो आपको पता चलता है 4 ये है। तो ये यही टाइम टेकिंग वाला मामला है। और कोई टाइम टेकिंग कोई बहुत बड़ा तीर थोड़ी मारना, इतना ही मारना है। बी का कितना है, 2 ऊपर वाले, 1 नीचे वाला, 3, और साइड वाला कितना है, 4। ई को कितने हैं, तो साइड वाले कितने हैं, 3 है। ई के पीछे कितने हैं, 3 है, एक 4 है, नीचे 1 ये 5। अब आपको ये भी देखना पड़ता है नीचे, इधर ऐसा तो नहीं है कोई लाइन की हुई है लास्ट तक जा रही है, ऐसा तो नहीं है, ये भी आपको चेक करना पड़ता है। और इसी प्रकार आपके पास सवाल आ जाए बी को कितना टच कर रहा है, तो आप कहेंगे 1 इधर है, 1 इधर है, 1 इधर है, और ऊपर कितने, 3 है। और इसी प्रकार आपको जैसे सी का पूछेगा तो आप कहेंगे भाई 2 और 1 3 तो हो गए, 1 ऊपर हो गए 4 और नीचे हो गए 4, कितने हो गए, 8 हो गए। ऐसे एक एक सवाल को चेक करना पड़ेगा और यहाँ प्रैक्टिस इसकी अच्छी करनी है। तो हाई लेवल वाले टेस्ट को आप अटेम्प्ट कीजिए, और हाई लेवल वाले टेस्ट आपसे हो रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। ब्रिक टेस्ट में बार बार ये सेक्शनल टेस्ट मत दो, फुल टेस्ट देना शुरू करो। और जिन्होंने भी शुरू नहीं किया फुल टेस्ट दीजिए, फुल टेस्ट पर ही जोर लगाइए, पूरा का पूरा आपका पूरा फोकस फुल टेस्ट पे होना चाहिए अब, क्योंकि टाइम इतना ही बचा है। और फुल टेस्ट में अपनी पूरी जी जान लगा दीजिए, ठीक है जी। रिजल्ट आ जाएगा, आते ही मैं बता दूंगा। मैं भी आपकी तरह इंतजार कर रहा हूं, इसलिए मुझे पता है कितना दिल धक धक कर रहा है, जैसा आपका कर रहा है वैसे मेरा भी कर रहा है। आपने सीबीटी 1 दिया, मैंने सीबीटी 1 पढ़ाया, आपने सीबीटी 2 दिया, मैंने पूरा पढ़ा पार्ट ए बी, और आप साइको देंगे, मैं पढ़ा, मेरा भी तो वही मामला है जो आपका मामला है। निश्चित रूप से बेड़ा पार होगा, चिंता मत करो, बढ़िया होगा पेपर, बढ़िया पेपर हुआ था तो बढ़िया रिजल्ट आएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।